दोस्तों, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने जरूर अपना युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास तैनात किया हो, लेकिन उसकी मंशा कभी भी ईरान पर हमला करने की नहीं थी। हां, ऑप्शन अलग अलग तैयार किए गए थे। और अब देखिए, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की खबर पर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के पत्रकार, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो अंदरूनी खबर निकाल कर आते हैं, उन्होंने इस पर मोहर लगाई। दरअसल खबर यह निकल कर आई है कि राष्ट्रपति भवन अमेरिका, वहां पर जुतम पैजार की हालत बन गए। दरअसल ट्रंप की साख इस पूरे मामले पर दांव पर लगी हुई है। जैसा ट्रंप ने सोचा था और जिस उम्मीद के साथ युद्धपोत को ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास पहुंचाया था, वो पूरा नहीं हो पाया। अब उसे अगर वापस लाते हैं तो अकेले ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिका की साख पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठाया जा रहा था कि क्या वाकई हमला करके अपनी साख को बचाया जाए। बस यही सुनते ही उनके एक बहुत करीबी साथी ने मोर्चा खोल दिया और जो कुछ हुआ है वो आज आपको दिखाता हूं। क्योंकि दावा पश्चिमी मीडिया से लेकर अमेरिका परस्त देशों के मीडिया कर रही थी कि ईरान पर हमला होगा, ईरान बर्बाद होगा, और इसकी तैयारियां दिखाई जा रही थी। मैं ये नहीं कहता तैयारियां नहीं है, बिल्कुल तैयारियां हैं, लेकिन तैयारियां तो ईरान की भी हैं। क्या कुछ और हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ईरान पर मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के अगर बीच की ताकत को मैं देखूं तो ईरान के मुकाबले अमेरिका कहीं ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक बड़े स्तर पर जाकर बैठा हुआ है अमेरिका। लेकिन इस दौर में ये वो दौर नहीं है कि आप आए द्वितीय विश्व युद्ध का समय हो 1945-40 का, ना, ये 2026 है। और ऐसे में इस मौके पर, इस दौर में किसी भी देश पर हमला कर देना इतना आसान नहीं है। वेनेजुएला की बात नहीं कर रहा हूं, वो अगर अमेरिका के ठीक बराबर में स्थापित ना होकर इधर मिडिल ईस्ट या मिडिल ईस्ट से भी इधर थोड़ा होता एशिया साइड, तो फिर हमला नहीं कर पाता अमेरिका। लेकिन कैसे किया? क्योंकि उसके दक्षिण में ईरान पर भी यही उम्मीद के साथ आया था। लेकिन आपके अपने चैनल ने जो बताया, जरा उसको सुनिए कि अमेरिका के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। I have a friend, former CIA officer, who was at the White House this morning talking to his friends. And he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days to accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. And so he said that there are battle lines, that the anti-war forces are J.D. Vance and Tulsi Gabbard. He said that That's it. He said the pro-war people are led by Marco Rubio and include Pete Hegseth, and now the Joint Chiefs of Staff. And I stopped him on that point this morning. अब हुआ क्या? ये वही बता रहे हैं जो मैं पहले भी बता चुका, लेकिन अब नए नाम इसमें जुड़े हैं। मैंने तब भी कहा था कि जो डील की शर्तें हैं ईरान के साथ, उस पर झुकता जा रहा है अमेरिका। पहले डील की 4 शर्तें थी जब युद्धपोत चल रहा था वहां से। वो उसमें शर्तों में से ऐसी थी जिसके बारे में ईरान नहीं मानेगा और उस पर हमला कर देंगे। लेकिन हमला तभी करेंगे जब तो एक तो ईरान का पड़ोसी देश, कोई पड़ोसी देश अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल करने थे, और दूसरा ईरान के अंदर दंगे भड़कते रहे तब तक। दंगे समाप्त हो गए, प्रदर्शन खत्म हो गया, दंगाई पकड़े जा रहे, ईरान का कोई पड़ोसी साथ नहीं दे रहा। और डील की इसी शर्तों पर, जिन शर्तों पर अडिग था अमेरिका, उसमें ढील दी। शर्तें कौन कौन सी थी? ईरान से कहा गया था कि आपके न्यूक्लियर वेपन वाले मामले पर हमारी बातचीत होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं न्यूक्लियर वेपन पर बातचीत करने के लिए। दूसरा कहा यूरेनियम एनरिचमेंट, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु बम के लिए नहीं होता, और काफी चीजों के लिए होता है। अमेरिका ने कहा ओके ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा हूती, हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा यह आपका मसला नहीं, हम सिर्फ एक ही पे बात करेंगे। चौथा उनका था बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इजराइल के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास होना इजराइल के लिए दहशत वाली बात है। उन्होंने कहा बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आ गया? इतने साल से तो आप परमाणु हथियारों पर बात कर रहे थे, सिर्फ उस पर बात होगी। अमेरिका समझ गया था कि हमें यहां से निकलना है। इसी परमाणु हथियार वाले मामले पर लगातार मीटिंग हो रही है। अब तक 2 बार मीटिंग हो चुकी है, एक ओमान के मस्कट में, जिनेवा में।
अभी तीसरे दौर की बातचीत कब होगी अभी क्लियर नहीं है। इन सब के बीच ट्रंप सोच रहे थे कि क्या हमला कर देना चाहिए। इस पर दावा क्या है, देखिए पढ़िए भी। जॉन किरियाकू हैं, ये बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार या मंगलवार को ईरान पर हमला करने का फैसला किया। दावे में यह भी कहा गया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डीएनआई तुलसी गबार्ड इस पर असहमति जता रहे हैं। वहां खुल्लम खुल्ला मना कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दावा क्यों था? इन तस्वीरों की वजह से। जरा देखते चलिए, ये फॉक्स न्यूज की खबर है। ये देखिए, बड़े बड़े शिप्स वहां पर उतरे हुए हैं, हवाई जहाज, शिप के माफी जाऊंगा, शिप तो वहां पर युद्धपोत है, लेकिन फिलहाल यहां पर प्लेन्स उतरे हैं। तो ये जो खबर निकल कर आई है, इसे लेकर दावा है कि ये पुर्तगाल के लजेस एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य जमावड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाल के लजेस एयरबेस पर B-2 बॉम्बर सहित अमेरिकी सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस बीच अमेरिकी सुपर कैरियर पूर्व की ओर भूमध्य सागर की तरफ बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां सैन्य गतिविधियों को व्यापक रणनीतिक तैनाती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा दावा है। ये भी देखिए, एक और वीडियो इसी से जुड़ी निकलकर सामने आई, जिसमें अलग दावा है। एक तरफ युद्धपोत है और दूसरी तरफ जहाज एक के बाद एक प्लेन लैंड कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो दावा है कि ईरान अमेरिकी हमले का काउंटडाउन है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान के लिए तैयार है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने कुल बेड़े के लगभग 1/3 यानी कि 6 AWACS विमान मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। AWACS विमान बड़े क्षेत्र में हवाई निगरानी, रडार कवरेज और कमांड एंड कंट्रोल क्षमताएं प्रदान करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस स्तर की तैनाती किसी तुरंत हमले से अधिक दीर्घकालिक अभियान की तैयारी का संकेत हो सकती है। हालांकि कुछ परिवेशक मानते हैं कि ऐसी सुर्खियां कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती हैं, और यह है भी, यही कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यह हमला हो जाएगा। अभी ईरान का कोई पड़ोसी देश खुलकर साथ दे दे कि हम तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए, करवाने के लिए, आप करिए, हमारी जमीन का इस्तेमाल करिए, अमेरिका हमला कर देगा। क्योंकि अमेरिका को एक जगह चाहिए जहां से वो हमला कर सके। यही ईरान के पड़ोसी देश साथ नहीं दे रहे हैं। बस यहां देख लीजिए जाते जाते खबर, जरा यहां क्या हो रहा है। انهدام اهداف هوایی متقاسم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتری رهگیری و منهدم. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC नौसेना की मिसाइल ड्रिल हुई। ईरान की IRGC नेवी ने हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें उन्नत एंटी एयर मिसाइल लॉन्च का अभ्यास किया, और ये ऐसे वक्त में हुआ जब सुपर कैरियर अमेरिका का एक और USS गेराल्ड R. फोर्ड मेडिटेरियन सी में एंटर कर चुका है। ऐसे वक्त में ये सब हो रहा है। नमस्कार।